बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी है। 17 बरस की तवील जिलावतनी के बाद खालिदा जिया के साहबजादे यानी बेटे और बीएनपी के ताकतवर रहनुमा तारिक रहमान की वतन वापसी ने न सिर्फ ढाका की सियासत में नई जान डाली है, बल्कि इलाकाई ताकतों और मेन स्ट्रीम मीडिया की दिलचस्पी को भी गैर मामूली तौर पर बढ़ा दिया है। यह वापसी ऐसे वक्त में हुई है जब इक़्तिदार का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है और आने वाले इंतखाबात बांग्लादेश के सियासी मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करने वाले हैं। तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी से जहां बांग्लादेश की सड़कों पर बीएनपी के कारकुनों में जोश और खरोश नजर आया, वहीं जो मीडिया है वो भी एक तरह से इसे कवर करता हुआ नजर आया। हालांकि बीएनपी भी देखा जाए तो हिंदुस्तान के एतबार से हिंदुस्तान और भारत मुखालिफ है, मगर इस कदम को एक बड़े सियासी उतार चढ़ाव के तौर पर देखा जा रहा है। वो जमात इस्लामी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और आज तक के इस तज़िये में इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी ने मुल्की सियासत में नई हलचल पैदा की है। इंतखाबात से कबल साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमा तारिक रहमान की आमद को बीएनपी के लिए इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। अवामी लीग पर शेख हसीना की पाबंदी के दरमियान बीएनपी इंतखाबी सर्वे में सरे फहरिस्त है और तारिक रहमान को वज़ीर आज़म के ओहदे का मजबूत दावेदार समझा जाता है। तारिक रहमान दरअसल जुमेरात की सुबह ढाका के हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पार्टी के हजारों रहनुमा, कारकुनान और हामी उनके इस्तकबाल के लिए जमा थे। लोगों ने अपने कायद को खुश आमदीद कहते हुए नारे लगाए, हमारा कायद वापस आ गया। तारिक रहमान दरअसल साल 2008 में लंदन फरार हो गए थे। उबूरी हुकूमत के दौरान उन पर करप्शन, बदउनवानी, रिश्वत सतानी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत संगीन इल्जामात लगाए गए। इन इल्जामात के दरमियान उन्होंने बांग्लादेश वापस न आने का वादा करते हुए लंदन छोड़ दिया, लेकिन अब 17 साल बाद वो बांग्लादेश वापस आए हैं। उनकी आमद पर तारिक ने यूनुस से फोन पर खैरियत दरियाफ्त की है। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेशी सियासत का दरअसल चेहरा बदल सकती है, क्योंकि शेख हसीना की माजूली ने बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे को नुमाया तौर पर तब्दील कर दिया है। शेख हसीना की हुकूमत के दौरान सियासी हमलों ने बीएनपी को कमजोर किया था और बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई थी। ताहम शेख हसीना के जाने के बाद उबूरी हुकूमत ने अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी और बीएनपी ने दोबारा अपनी मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। इस्लाम पसंदों से मुतासिर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के दौरान जमात इस्लामी पर से पाबंदी भी उठा ली गई और इस साल 1 जनवरी को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात पर से पाबंदी हटा दी थी। पाबंदी हटते ही जमात ने नजरियात की बुनियाद पर लोगों को मुतहरिक करना शुरू कर दिया और इस तरह से यहां पर एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। अमेरिका में कायम बैनुल-अक़वामी रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के दिसंबर में किए गए सर्वे ने इशारा किया है कि बीएनपी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के रास्ते पर है, जबकि जमात इस्लामी भी इसमें एक तरह से लाइन में खड़ी नजर आती है। तारिक रहमान की वापसी से जमात का खेल बिगड़ भी सकता है। कुछ माहिरीन और जो सर्वे हैं वो इस तरह का भी इशारा करते हैं। तारिक रहमान एक ऐसे वक्त में बांग्लादेश वापस आए हैं जब बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया शदीद बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। इनकी बिगड़ती सेहत के दरमियान पार्टी में एक मजबूत हामी की कमी थी। तारिक रहमान की वापसी इस खला को पुर कर रही है। ढाका और दीगर बड़े शहरों में बीएनपी के हामियों के हालिया रैलियों और ताकत के मुजाहरों ने वाजे कर दिया है कि पार्टी अब मुकम्मल तौर पर इंतखाबी मोड में मसरूफ है। पार्टी रहनुमा और कारकुनान तारिक रहमान की वापसी पर इंतहाई पुरजोश है। यानी तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी देखा जा रहा है। एक बड़ा उलटफेर बांग्लादेश की सियासत में हो सकता है। तारिक रहमान क्या बांग्लादेश में जो हलचल है इस पर काबू पा सकते हैं? क्या जिस तरह की बेचैनी बांग्लादेश में है, क्या इसे भी खत्म करने में एक अहम किरदार
तारीख अदा कर सकते हैं, यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। और बांग्लादेश की सियासत को लेकर आगे किस तरह क्या कुछ होता है, या बांग्लादेश में यह कहा जाए कि सियासी जो तमाम चीजें हैं वो क्या एक तरह से पटरी पर लौट पाएंगी, यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।